सो हेलो हैकर्स, दिस इज साइबर। वेलकम बैक टू दी साइबर वर्ल्ड। सो आज हम वीपीएन एंड प्रॉक्सी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, वीपीएन एंड प्रॉक्सी दोनों ही हमारी आईपी एड्रेसेस को हाइड करने का काम करती है, क्योंकि हम कई बार वैसे जगह पे फंसते हैं जहाँ पे हमें अपनी आईपी को हाइड करने की जरूरत होती है, जिससे हमें ट्रेस ना किया जा सके या फिर हमारा कोई फुटप्रिंट ना छूटे या फिर कुछ कंटेंट को एक्सेस करने के लिए। तो शुरू करते हैं वीपीएन से। वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, उसके नाम में ही क्लियर हो रहा है, ये एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। Encrypt all your internet traffic and mask your IP addresses while routing it through a secure server। ये जो है हमारे डेटा को इनक्रिप्ट करता है और ये हमारी आईपी को हाइड करता है और ये काम करता है एक सर्वर पे। तो ये हमें हाई प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड एनोनिमिटी प्रोवाइड करता है। तो प्राइवेसी का मतलब यहाँ पे ये है कि ये हमारे डेटा को प्राइवेट रखेगा। सिक्योरिटी का मतलब हमारा डेटा सिक्योरली ट्रांसमिट होगा। एंड एनोनिमिटी का मतलब जो हमारे रियल आईपी एड्रेस है वो कहीं रिवील नहीं होगा। और ये वर्क करता है सभी एप्स एंड प्रोटोकॉल्स के लिए। और ये थोड़ा स्लो होता है अगर हम इसे प्रॉक्सी से कंपेयर करें तो, लेकिन प्रॉक्सी भी काफ़ी स्लो हो जाता है अगर हम प्रॉक्सी की जगह प्रॉक्सी चेन्स का यूज़ करें तो। ये बेस्ट है प्राइवेसी के लिए। अगर किसी कंट्री में कोई सेंसरशिप लगा है जिससे हम किसी कंट्री के रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ स्पेसिफिक कंटेंट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, जैसे सपोज भारत में टिकटॉक बैंड है, लेकिन हम अगर टिकटॉक देखना चाहते हैं तो फिर हम किसी वैसे कंट्री का वीपीएन लगाएंगे जिस कंट्री में टिकटॉक अभी बैंड नहीं है, वहाँ रन हो रहा है। अभी इसे आगे डिटेल में और कवर करेंगे। तो वीपीएन के थ्रू हम एक सिक्योर ब्राउजिंग कर सकते हैं, एक सिक्योर स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय साइबर एक्सेस। डिटेल में अगर आपको एथिकल हैकिंग सीखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को, जिसका डिटेल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन आता है प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी क्या करता है, जब हम कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो प्रॉक्सी एक रिमोट सर्वर के थ्रू हमारे डेटा को सेंड करता है, जिससे हमारी आईपी हाइड हो जाती है। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट में हमारे डेटा को एन्क्रिप्ट नहीं करता है जब तक हम HTTPS यूज़ ना करें, या फिर टॉल सर्विस का भी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। यह भी हमारे आईपी को हाइड करने का काम करता है, लेकिन वीपीएन से कम सिक्योर होता है। हम अगर आइडियल केस में बात करें तो प्रॉक्सी जो है हर ऐप के साथ, हर सॉफ्टवेयर के साथ भी वर्क नहीं करता है। इसका ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक है। ये वर्क करता है कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के साथ, जैसे हम ब्राउज़र यूज़ करें। अभी बोला था प्रॉक्सी चेन, तो प्रॉक्सी चेन भी काफ़ी पावरफुल चीज़ है। ये वीपीएन से ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है हमें, अगर हम एक ज़्यादा सिक्योर, ज़्यादा बेटर प्रॉक्सी चेन यूज़ करें तो। हम अगर आइडियल केस में प्रॉक्सी का यूज़ करें तो फिर ये वीपीएन से ज़्यादा फास्ट होता है। और फास्ट होने का कारण ये है कि जो प्रॉक्सीज होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे डेटा को इनक्रिप्ट नहीं करते हैं, तो वो इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन वगैरह का जो टाइम होता है वो यहाँ सेव हो जाता है। ये बेस्ट है सिंपल आईपी मास्किंग, यानी कि हम अगर सिंपली आईपी को सिर्फ हाइड करना चाहते हैं उसके लिए वेब स्क्रैपिंग, टेस्टिंग, बाईपासिंग, माइनर रिस्ट्रिक्शंस, ये सब कामों के लिए हम इससे यूज़ जो डिफ़ॉल्ट प्रॉक्सी होता है उसका कर सकते हैं। तो देखते हैं वीपीएन वर्क कैसे करता है। तो सपोज यहाँ पे हमारा सिस्टम है एंड ये डेटा सेंड किया गया है। ये वीपीएन क्लाइंट है जो कि हमारे सिस्टम में हम इंस्टॉल करेंगे। देन वीपीएन क्लाइंट जो है हमारे डेटा को लॉक करेगा, फिर हमारा डेटा जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास, जो कि हमारा नेटवर्क प्रोवाइडर होता है, जैसे जियो, बीएसएनएल वगैरह। फिर वहाँ से डेटा जाएगा वीपीएन सर्वर के पास। फिर वीपीएन सर्वर उस डेटा को डिक्रिप्ट करके उस सर्वर पे भेजेगा जिस सर्वर से उसे डेटा लाना था। सपोज ये हमें यहाँ यूट्यूब का सर्वर है, हम यूट्यूब को एक्सेस करना चाहते हैं वीपीएन के थ्रू। तो वीपीएन सबसे पहले हमारे डेटा को इनक्रिप्ट किया, फिर वो इनक्रिप्टेड डेटा पहुँचा हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास। फिर वीपीएन सर्वर क्या करेगा, हमारी आईपीस को जो है खुद की आईपी से रिप्लेस करेगा। मतलब हम डायरेक्ट यूट्यूब को एक्सेस ना करके वीपीएन के थ्रू जो कर रहे हैं, तो वीपीएन हमारी आईपी के जगह पे वो अपने सर्वर की आईपी से रिक्वेस्ट सेंड करेगा यूट्यूब पे। यूट्यूब से जो रिस्पॉन्स आएगा वो वीपीएन सर्वर वापस से हमारी आईपी पे सेंड करेगा एंड वो वापस से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास आएगा। देन फिर वीपीएन क्लाइंट के थ्रू हमारे पास एक्सेस होगा। और अगर हम वीपीएन यूज़ ना करें तो देखो क्या हो रहा था, ये सर्वर है, ये हम है, तो यहाँ से डायरेक्ट डेटा गया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास एंड वहाँ से डायरेक्ट चला गया जिस सर्वर पे जाना था वहाँ, सपोज यूट्यूब का सर्वर। तो फिर अब इस केस में क्या हो रहा है, जो हमारी आईपी यहाँ है वही आईपी यहाँ भी शो होगी। लेकिन वीपीएन के केस में क्या है, तो जब हम वीपीएन का यूज़ करते हैं तो वीपीएन सर्वर हमारी आईपीस को यहाँ पे चेंज कर देता है, जिससे यूट्यूब के पास हमारी आईपी नहीं जाती, इस वीपीएन सर्वर की आईपी जाएगी। तो ऐसे वीपीएन वर्क करता है।
तो देखो, जब यूट्यूब के पास हमारी आईपी नहीं गई है, वीपीएन सर्वर की आईपी गई है, तो फिर यूट्यूब कैसे हमें ट्रैक करेगा कि ये एक्सेस किसने किया है हमारे सर्वर से यूट्यूब को। यूट्यूब के पास तो वीपीएन सर्वर का डेटा रहेगा। यूट्यूब को लग रहा है वीपीएन सर्वर ने हमारे कंटेंट को एक्सेस किया है, लेकिन असल में वो तो एक्सेस हमने किया था। तो वैसे ही कुछ वर्क करता है प्रॉक्सी। तो अब देखते हैं प्रॉक्सी कैसे वर्क करता है। तो सपोज ये हमारा सिस्टम है, हमारा दूसरा सिस्टम है। तो देखो यहाँ भी सेम केस है। तो अगर हम डायरेक्ट वेब सर्वर को एक्सेस करें तो वेब सर्वर के पास हमारी आईपी जाएगी, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, प्रॉक्सी सर्वर का जो यूज़ करेंगे तो डेटा जाएगा प्रॉक्सी सर्वर के पास। फिर प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा, वो हमारी आईपी को स्टोर करेगा, सेम ऐसे वीपीएन जैसे वीपीएन कर रहा था। फिर हमारे रिक्वेस्ट में वो खुद की आईपी को डाल के वो रिक्वेस्ट को सर्वर पे सेंड करेगा। यानी यहाँ से वापस जो रिस्पॉन्ड आएगा वो वापस से हमारी आईपी पे ये सेंड करेगा। तो देखो अब यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम प्रॉक्सी चेन्स का। तो प्रॉक्सी चेन से क्या होगा कि पहले हमारी आईपी सिर्फ प्रॉक्सी सर्वर पे एक ही आईपी से रिप्लेस हो रहा था, लेकिन प्रॉक्सी चेन का यूज करके हम क्या करेंगे, जो हमारी आईपी है वो एक आईपी से दूसरे पे जाएगी, फिर हमारा रिक्वेस्ट दूसरे से तीसरे आईपी पे फॉरवर्ड होगा, फिर तीसरे से चौथे आईपी पे। तो ऐसे ही एक लंबा चेन बन जाएगा, जिससे हमें दोबारा से ट्रेस बैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो वीपीएन एंड प्रॉक्सी ये दोनों से सिक्योर है प्रॉक्सी चेन। फिर ये जो टॉल नेटवर्क है ये एक प्रॉक्सी चेन पे वर्क करता है। तो देखो आज हमने सीखा वीपीएन एंड प्रॉक्सी वर्क कैसे करते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, जहाँ हम काफी सारे टूल्स का यूज करेंगे, काफी सारे वीपीएन का यूज करेंगे, और कौन कितना सिक्योर है वो भी हम कंपेयर करेंगे, और साथ ही हम टॉल नेटवर्क का भी यूज करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। दिस इज साइबर साइनिंग ऑफ, गुड बाय।